अलवर पहुंचे भाजपा नेता मदन दिलावर ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी। गुजरात में रहने वाले एक मोदी सरनेम के व्यक्ति ने न्यायालय में मामला दर्ज करवाया। न्यायालय ने फैसला सुनाया। सभी को उसका पालन करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस न्यायालय के फैसले का पालन नहीं कर रही है। सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। न्यायालय के आदेश के बाद सदस्यता समाप्त की गई तो नियमानुसार सरकारी बंगला खाली करने के आदेश दिए गए। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई हुई, लेकिन भाजपा उस समय सड़कों पर नहीं उतरी। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस के नेता खुद को भारत माता का बेटा कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी भारत की विदेश में जाकर बदनामी करते हैं, वे विवादित बयान देते हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर शनिवार को अलवर पहुंचे। भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए मदन दिलावर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी का बीते दिनों बयान सामने आया। उन्होंने मोदी पर हमले की बात कही। ऐसे में साफ है कि कांग्रेस के नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गलत साजिश कर रही है। पहले भी कई बार कांग्रेस के बड़े नेताओं का बयान सामने आ चुका है। कांग्रेस जितनी भी साजिश करे, देश में भाजपा का कमल खिल रहा है। वह सभी राज्यों में भाजपा की सरकार बन रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले पार्टी की स्थापना दिवस पर पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, विधायक अपने घर पर भाजपा का झंडा लगाएंगे। आम लोगों से भी भाजपा अपने घरों में झंडा लगाने की अपील कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने देश विदेश के लोगों को मजबूत करने का काम किया है। महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए, सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट व हेलमेट दिए, जिससे हमारे देश के सैनिक सुरक्षित है। कांग्रेस ने अपने राज्य में देश की सेना पर पत्थर फेंकवाए। इस घटना में कई सैनिकों की जान गई। अलवर पहुंचे मदन दिलावर ने पूरे प्रदेश में चल रहे राइट टू हेल्थ बिल पर भी बोलते हुए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने बिना तैयारी के इस बिल को लागू किया है। सरकार को निजी अस्पतालों से बैठकर बात करनी चाहिए। बिल में जो खामियां हैं उसको दूर करना चाहिए। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं खराब हो रही हैं, मरीज परेशान हैं, निजी अस्पताल बंद हैं, सरकारी अस्पतालों में लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने का काम किया है। निजी अस्पतालों पर ध्यान देने से ज्यादा सरकार को सरकारी अस्पतालों पर ध्यान देना चाहिए। वहां जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सरकारी अस्पतालों के हालात खराब है, लोगों को इलाज नहीं मिलते हैं, व डॉक्टर गायब रहते हैं, मशीनें खराब रहती हैं। उन्होंने कहा कि आने वाली 12 तारीख को अलवर में बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर सरकार का विरोध करेंगे। इसमें सभी विधानसभा स्तर से भाजपा के नेता व कार्यकर्ता शामिल होंगे। आपने अभी मेरे से कहा कि चुनाव की तैयारी क्या है, तो हमारी पार्टी को आम जन तक, नीचे तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारी पार्टी की योजनाएं आम जनों तक पहुंच गई है, इसलिए उसको दिल में उतारना चाहते हैं, उनको स्मरण कराना चाहते हैं। कई बार हमारे प्रदेश और देश के लोगों की जो स्मरण शक्ति होती है, इस संबंध में, टोटल स्मरण शक्ति की बात नहीं कर, इस संबंध में योजनाओं के बारे में वो कभी कभी भूल जाते हैं। तो हम याद दिलाते हैं कि आपके लिए इस प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, पार्टी ये काम कर रही है। जैसे हमने यानी मोदी जी ने सबको गैस कनेक्शन दिए फ्री में, शौचालय बनाए हैं, प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं। ऐसे अनेक प्रकार की योजनाएं, मुद्रा योजनाएं लोगों को रोजगार करने के लिए, ऐसे अनेक प्रकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देते ताकि उनका स्मरण बना रहे। और उसी के आधार पर, ये तो व्यक्तिगत योजनाओं की बात होगी, आम देश हित के लिए भी बहुत सारी योजनाएं काम किया है। जैसे धारा 370 समाप्त होगी, भगवान राम का मंदिर बनना प्रारंभ हो गया, जिससे हमारे देश के सैनिकों की बड़ी सुरक्षा हो गई, सभी को बुलेट प्रूफ जैकेट बना दी है, बुलेट प्रूफ हेलमेट दे दिया है। तो हमारे सैनिक पहले जो ज्यादा शहीद हो जाते थे दुश्मन की गोलियों से, अब उतनी संख्या में शहीद नहीं हो सकते, क्योंकि उनको रक्षा कवच दे दिए गए हैं। कांग्रेस ने ये चिंता नहीं की थी, देश की सेना की चिंता नहीं की उन्होंने, और उन्होंने तो कश्मीर में देश की सेना के ऊपर पत्थर फिंकवाकर कई सैनिकों की हत्या करके उनको शहीद कर दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र जी मोदी चाहते हैं कि हमारे सैनिक अजर अमर रहें, ताकि दुश्मन को धूल चटाते रहें। घर घर भाजपा का झंडा फहराने की योजना है, वो क्या है, कब तक लागू करेंगे? देखो, हमारा स्थापना दिवस 6 अप्रैल को है, और कोई भी संगठन होता है, कोई भी पर्व आता है, तो सब अपने अपने झंडे लगाते हैं, अपनी बात करते हैं। तो हमारा झंडा भी हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता लगाएगा,
राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के नीचे तक का कार्यकर्ता, और हमारा प्रयास रहेगा आम समर्थक भी लगाए और नए लोगों को भी हम प्रेरित करेंगे कि वह भी इस झंडे को लगाए। यानी झंडे को लगाने का अर्थ होता है उस झंडे का समर्थन कर रहे हैं, यानी उस झंडे का समर्थन का अर्थ होता है उस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, यानी उस पार्टी का समर्थन का मतलब होता है उसकी विचारधारा को हमने स्वीकार कर